आपने जो घोषणा किया है और जिस मंत्री पर इतना बड़ा आरोप है, कोई आरोप लगाया हो। मैं तो सिर्फ जांच कराने की बात कर रहा हूँ, मैं कोई अपना आरोप थोड़ी लगा रहा हूँ। तो किसी कृपा पर हम राजनीति करते हैं। आप जैसे नेता देखिए, अशोक चौधरी जो भूमिहारों के बड़े नेता थे, राजो सिंह, उनकी हत्या में ये संदिग्ध लोग रहे हैं। और जो ये बात बोल रहे हैं, ये बताइए, मुझे बंदर कहा गया, मतलब मेरे बाबूजी अमर शहीद जगदेव प्रसाद बंदर थे? कहाँ ही रहेंगे, होश में रहें, होश ठंडा हो जाएगा। चिराग के लोग को बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत कम समय में मेरे आग्रह पर आप लोग आए हैं। आज मुख्य रूप से दो प्रश्न है। पहला यह है कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को अपशब्द कहा गया था, उसके खिलाफ पूरा भारत को बंद कराया गया था। उसी पैटर्न पर यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की मां और बहन को भरत तिवारी इनकाउंटर में जो लोग गए, वहाँ काफ़ी बड़े पैमाने पर कम से कम 2530 चैनल में देखा कि गाली गलम किया जा रहा है और मुख्यमंत्री पर इनाम जारी किया जा रहा है कि जो 5 जूता मारेगा उसको 5 लाख देंगे, जो जूता का माला पहनावेगा 11 लाख देंगे। बी डोंट टॉलरेट। हम लोग का आदमी अब बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है और इसीलिए जगदीशपुर में बहुजन महापंचायत का गठन किया गया था और पूरे देश के पैमाने पर बहुजन समाज के सब लोग तो जुट ही रहे थे। छगन भुजबल जो पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र अभी मंत्री हैं, सब लोग का प्रोग्राम आ गया था। जीतनराम मांझी जी का भी प्रोग्राम आया। काफ़ी मंत्री और विधायकों का भी वहाँ जाने का था, लेकिन खास करके पूरे बिहार के पैमाने पर सभी बहुजन समाज के लोग तो तैयार थे ही। खास तौर से कुशवाहा समाज का कोई गांव ऐसा नहीं था जहां से एक गाड़ी आपका वहां जगदीशपुर नहीं पहुंचता। लेकिन चूँकि हम लोग महसूस किया कि जगदीशपुर में प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया, और प्रशासन मतलब सरकार, तो सरकार नहीं चाहती है, हमारी जो पार्टी है बीजेपी नहीं चाहती है। तो मैं जो कल का कार्यक्रम होने वाला है उसका हम लोग स्थगित करते हैं और अगर आगे भविष्य में मुख्यमंत्री को डिमोरलाइज करने की कोशिश किया जाएगा, कोई गाली गलम तो अलग मैटर है, प्रशासन सक्षम है एक्शन लेने का। बहुत सारे जो गाली गलौजी किए हैं वो पकड़ा भी रहे हैं, उन पर कार्रवाई भी हो रहा है। लेकिन आगे अगर उनके साथ किसी तरह का अन्याय होगा तो बहुजन समाज पटना के गांधी मैदान में महापंचायत करेगा। चूँकि पूरा बिहार का जो बहुजन समाज है सम्राट चौधरी जी के साथ है, मुख्यमंत्री के साथ है, बीजेपी के साथ है। ये जो कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं कि ये सवर्ण समाज खिलाफ है, मैं बिल्कुल इसको गलत मानता हूँ। जो एनडीए बीजेपी है, सवर्ण समाज का 100% समर्थन बीजेपी सम्राट चौधरी जी को है और मेरा स्पष्ट मानना है
कि सवर्ण समाज में 98% लोग सब सही है। 2% जो सामंती विचार के लोग हैं, ऐसे लोग इस तरह का फीलिंग पैदा करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, सवर्ण समाज तो साथ है ही एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ। जब बहुजन समाज भी सम्राट चौधरी के साथ है, यानी बिहार में 100% समाज सम्राट चौधरी, एनडीए और बीजेपी के साथ है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही फैसला लिया है और हिंदुस्तान के फ्रंट पेज में वो न्यूज़ आया है कि बिहार में चाहे मंत्री हो, विधायक हो या अधिकारी हो, जो भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा उनको हम बख्शेंगे नहीं, उनको जांच कराएंगे। तो मैं इसी कंसर्न में ज़रूर कहना चाहता हूँ कि पहले भी अशोक चौधरी जो भी सप्लाई मिनिस्टर हैं, इन पर बड़े पैमाने पर आरोप लगते रहा है और करीब 200 करोड़ बेनामी संपत्ति का आरोप पहले लगा है और 200 करोड़ जमीन और संपत्ति अर्जित किया गया है। उनके पीए जोगेश्वर दत्त के नाम पर 23 कट्ठा ज़मीन पटना में लिया गया था मात्र 34 लाख में, और बाद में उनकी बेटी के नाम पर उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है ना। उसी तरह से 38 करोड़ का ज़मीन पटना में खरीदा गया है। जब ये आरओ मिनिस्टर थे और भवन निर्माण मंत्री थे, उस समय बड़े पैमाने पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग में घपला हुआ है। टेंडर में जो बिहार के छोटे छोटे ठेकेदार थे, उनका गर्दन काट दिया गया और ग्लोबल टेंडर के माध्यम से बड़े पैमाने पर धन अर्जित किया गया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस के आधार पर नीति बनाए हैं, मैं पुरजोर निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो घोषणा किया है और जिस मंत्री पर इतना बड़ा आरोप है, वह जांच सुटेबल जो आपका आर्थिक अनुसंधान विभाग है या जो भी आपका मीन्स है, उसे आप जांच कराइए ताकि पूरे बिहार के लोग को एहसास हो जाए कि आपने जो घोषणा किया है कि चाहे मंत्री हो, विधायक हो या अधिकारी हो, जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगा उसका जांच करावे। तो ये दो बात के लिए खास तौर से आप लोगों को बुलाया हूँ। आपको लगता नहीं कि आप अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं? सवाल सुन लीजिए, नागमणि जी सवाल सुन लीजिए। आप कह रहे हैं अशोक चौधरी के बारे में, उसका दूसरा पहलू यह है कि आपने बात ठीक कही कि प्रशांत किशोर ने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, आप उस बात को दोहरा रहे हैं। बावजूद इसके सम्राट मंत्रिमंडल में उनको जगह दी गई है, तो इसका दूसरा पहलू तो यह भी है ना। तो ये बताइए, कोई आरोप लगाया हो? मैं तो सिर्फ जांच कराने की बात कर रहा हूँ, मैं कोई अपना आरोप थोड़े लगा रहा हूँ। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, घोषणा किया है कि कोई मंत्री हो, विधायक हो, अधिकारी हो, जांच तो नागमणि पर भी हो सकता है, आप पर भी हो सकता है, किसी पर हो सकता है। अगर कोई आरोप लगता है तो जांच होना चाहिए, और ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो घोषणा हुआ है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति बिहार सरकार अपनाई है, तो ये तो अच्छी बात है। अब पार्टी का कहाँ मैटर आता है? सर, अशोक चौधरी का आप पर आरोप है कि लाइमलाइट में रहने के लिए अनर्गल बयान देते हैं। ये बताओ कि पूरे देश में नागमणि ने सबसे पहला चारों सदन का सदस्य रहा है, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, केंद्र मंत्री, बिहार मंत्री। तो किसी कृपा पर हम राजनीति करते हैं? कुर्था से 2 बार चुनाव लड़े, सब पार्टी का जमानत जब्त कर दिए थे, तो जनता के समर्थन से ना। नागमणि को चेहरा नहीं चमकाने की जरूरत है, सूर्य जैसा नागमणि का चेहरा चमक रहा है बिहार और देश में। तो कह रहे हैं किसी के कृपा पर हम राजनीति नहीं करते हैं।
अशोक और अब तो हम लोग बीजेपी में हैं, हमारी सरकार है, केंद्र में सरकार है, मैक्सिमम राज्यों में सरकार है, और हम लोग बहुजन महापंचायत के माध्यम से अब सवर्ण समाज के लोग तो बीजेपी के साथ है ही, एनडीए के साथ। अगर पूरा बहुजन समाज भी साथ आ जाता है तो इससे अच्छी और क्या बात हो। अशोक चौधरी कह रहे आपकी जरूरत नहीं है सम्राट चौधरी को, आप जैसे नेता। देखिए, अशोक चौधरी जो भूमिहारों के बड़े नेता थे, राजो सिंह, उनकी हत्या में ये संदिग्ध ले रहे हैं। और जो ये बात बोल रहे हैं, ये बताइए, मुझे बंदर कहा गया, मतलब मेरे बाबूजी अमर शहीद जगदेव प्रसाद बंदर थे? कहाँ ही रहेंगे, होश में रहें, होश ठंडा हो जाएगा। चिराग पासवान गए थे और उन्होंने एक बयान दिया है, उन्होंने बकायदा ये कहा है, नाम लेकर कहा है कि सरकार का फैसला गलत है, मतलब बिहार सरकार का। जो आरोपी एसडीपीओ थे तत्कालीन भोजपुर के, उनको मद्य निषेध विभाग में उनका पदस्थापन हुआ है, और इन्होंने कहा है कि मैं मिलूंगा मुख्यमंत्री से। ना देखिए, बात है कि सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है, ये डेमोक्रेसी है ना। अब ये तो सरकार तय करेगी कि क्या सही है क्या गलत है, और न्यायिक जांच जब हो रहा है, न्यायिक जांच आवेगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस रक्षक की जगह भक्षक की भूमिका में आ जाए तो क्या होगा, रक्षक नहीं, अगर पुलिस का रोल खराब रहेगा तो डेफिनेटली उसका आलोचना होना चाहिए। भाई पुलिस का हम लोग समर्थक हैं, सही करेगा तो सही कहा जाएगा, गलत करेगा तो गलत करेगा। प्रशांत किशोर के आरोपों के आधार पर आप अशोक, अरे प्रशांत किशोर कौन चीज़ है? नहीं, आप अशोक प्रशांत किशोर क्या है बताओ ना, क्या एमएलए है, एमपी है, क्या है बताइए? आपने अशोक चौधरी, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि एमएलए एमपी है, कोई अथॉरिटी है? अशोक चौधरी के खिलाफ जांच की बात आप कर रहे हैं। हाँ। दिलीप जायसवाल पर भी आरोप लगा था, उनके खिलाफ भी जांच की मांग करेंगे आप, बात कहेंगे कि जांच होनी चाहिए? मुझे कोई जानकारी इस पर नहीं है, जहाँ मुझे जानकारी होगा तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा। जो मुख्यमंत्री जी का भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, उसके आधार पर कोई आईएएस अफसर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई मंत्री होगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। एसबीयू के एडीजी को हटाया गया है, एसबीयू के स्पेशल विजिलेंस यूनिट के एडीजी को